दिनेश कुमार दिनमणि। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि के बारे में देखते हैं। 13 सितंबर 1969 को जन्म हुआ दिनेश कुमार दिनमणि का। जन्म हुआ बाराडी जेनामोर गिरिडीह में। बाराडी जेनामोर गिरिडीह में। माया का नाम फूलू देवी। बापा का नाम महेश्वर महतो, जो शिक्षित विद्वान है महेश्वर महतो। दिनेश कुमार दिनमणि का उपनाम है दिनमणि। ठीक है, स्कूल मास्टर महेश्वर महतो जो है खोटा साहित्यकार एक झा के संगी हैं। ठीक है, महेश्वर महतो जो है ना, महेश्वर महतो तो एक झा के संगी हैं। भाषा की जानकारी हिंदी और खोटा। भाषा की जानकारी क्या है? हिंदी और खोटा है। ठीक है, काव्यकार के साथ साथ चित्रकार भी था। चित्रकार भी था। खोटा रत्न दिया गया था 2011 में। खोटा रत्न कब दिया गया था? दिनेश दिनमणि को 2011 में। और ये 20वें नंबर के हैं। ठीक है, 20वें नंबर के हैं। खोटा रत्न की शुरुआत 1993 में हुआ। 6 साहित्यकार को दिया गया। खोटा रत्न 6 साहित्यकार को दिया गया। ठीक है, पत्नी का नाम है, पत्नी या जेनी का नाम क्या बोले? कमला देवी है। दिनेश कुमार दिनमणि पत्नी या जेनी का नाम कमला देवी। ठीक है, शिक्षा बोलेंगे तो शिक्षा AATRM खोटा से किया है। ठीक है, कहाँ? रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, MA हिंदी से किया है। ठीक है, MA हिंदी से किया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हजारीबाग। ठीक है, PhD खोटा से किया है। खोटा लिपि का आविष्कार 1988 में किया है और प्रस्तुत किया 1989 में। ठीक है, इसके बाद इसका कहानी, दिनेश कुमार दिनमणि का कहानी देखेंगे तो कहानी में आ जाएगा उसका फूल कोबी झोर, धर्म करो, पगली मोर गेल। ठीक है, और जीत। ठीक है, कहानी बोले क्या क्या है? फूल कोबी झोर, धर्म करो, पगली मोर गेल और जीत। दिनेश कुमार दिनमणि के कविता संग्रह है ए मानुष, सोचो उपाय, आग और धुआं और इंजरैग बांटा। ठीक है, ए मानुष, सोचो उपाय, आग और धुआं, धूंगा, इंजरैग बांटा। नाटक क्या है? दिनेश कुमार दिनमणि जिंदगी संगी, गुरु बनाक दाढ़ी। ठीक है, जिंदगी संगी, गुरु बनाक दाढ़ी, शंभुक वध। ये सब हो गया नाटक। जिंदगी संगी, गुरु बनाक दाढ़ी, शंभुक वध, ये सब नाटक हो गया दिनेश कुमार दिनमणि का। दिनेश कुमार दिनमणि धर्म कर्म क्या कर लिखा लगा? दिनेश कुमार दिनमणि दिनेश कुमार दिनमणि फिकिर कर माना है चिंता। फिकिर कर माना क्या होता है? चिंता। धर्म कर्म कौन रत्न कहानी लगा? काना पतियारी। धर्म कर्म कौन कहानी लगा? काना पतियारी। ठीक है, धर्म कर्म कौन सा कहानी है? काना पतियारी। धर्म कर्म पाठ कौन विधायक कैसा रचना लगे? तो कहानी लगे। धर्म कर्म कैसा है? कहानी। धर्म कर्म कहानी का मुख्य पात्र लगे अग्नु। धर्म कर्म कहानी का मुख्य पात्र कौन है? अग्नु। अग्नु के कौन मरल रहे? तो बाप। अग्नु का कौन मरा है? बाप मरा। अग्नु कर बापे का नाम की रहे? तो सोमर महतो। अग्नु के बाप का नाम क्या रहता है? सोमर महतो। अग्नु आजाग। ठीक है, अग्नु आजाग यानी बाबा या दादा, मतलब दादाजी, गुज्जर महतो। अग्नु का आजाग क्या नाम था? गुज्जर महतो। अग्नु का आजाग का नाम क्या था? गुज्जर महतो। गुज्जर महतो कैसन लोग रहे? तो नामी लोग रहे। गुज्जर महतो कैसन लोग रहे? नामी लोग रहे। गुज्जर महतो के मुँहे रहे हैं तो रामायण कथा। गुज्जर महतो के मुँहे रहे रामायण कथा। समर महतो बापे भोज की नियर करल। तो ठीक है, समर महतो बापे भोज हैं। ठीक है, की नियर करल है तो सियार खोंधा डाबर खेत बेच के। ठीक है, सियार खोंधा डाबर खेत बेच के वितुसर्ग क्रिया करल। साढ़ साढ़ीन दागल गल। साढ़ साढ़ीन दागल सभी। समर महतो कैसन मरल रहे? तो बीमार से। समर महतो कैसन मरल रहे? बीमारी से। वृषोत्सर्ग में की करल जाए रहे? तो साढ़ साढ़ीन दागल जाए रहे, दाग के छोड़ल जाए। साढ़ साढ़ीन दाग के छोड़ल जाए। सजादान गुड़दान ये सब। पंचदान में की दान करे? पंचदान में क्या दान करता है? तो दही चूड़ा संगे गुरुआ, दाल रोटी संगे गुरुआ। गुरुआ माने
बूंदिया या मिठाई, गुरुआ माने बूंदिया या मिठाई। अगनू बेटा की नाम रहे तो रमेश या रामसाग। अगनू बेटा की नाम रहे रमेश या रामसाग, रमेश या रामसाग। अगनू बेटा का नाम क्या रहता है रमेश या रामसाग, ठीक है। अगनू बेटा का नाम क्या रहता है रमेश या रामसाग। अगनू बेटा रमेश यानी रामसाग कते दिन के रहे तो 2.5 साल का रहता है, ठीक है। अगनू बेटा रमेश या रामसाग कितना दिन का रहता है तो 2.5 साल का रहता है। खाने के बाद जो भोज मतलब भोज में खाना घर ले जाते हैं उसे कहते हैं छन्ना। खाने के बाद जो खाना घर ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं छन्ना कहते हैं। आज अगनू बाप मरल बाद कते दिन बैठक करल है तो 7 दिन में। अगनू घर बैठक में के आयल रहे। अगनू घर बैठक में के आयल रहे तो महतो मुखिया बेस लोग। अगनू बाप मरल बाद बैठक राखल रहे तो फागुन महीना बेरा 3टा। फागुन महीना बेरा 3टा मतलब अगनू बाप का मरा है फागुन महीना, ठीक है। बोरा पटिया अगवे ठीक है, बोरा पटिया अगवे कुली के पीढ़ा बिछाए राखल हले तो कौन अगनू। बोरा पिटिया, ठीक है, बोरा पटिया अगवे कुली के पीढ़ा बिछाए राखल है कौन अगनू। सभी लोग के बीड़ी माचिस, ठीक है, सभी लोग के बीड़ी माचिस आन के देहे अगनू। सभी लोग के बीड़ी माचिस आन के देहे अगनू। अगनू कैसन डंडायल है तो अगनू कैसन डंडायल है तो हेठ मुड़ करके, ठीक है, हेठ मुड़ करके कांध जो है टाड़ ओठ कह के ओठ कहेंगे, ठीक है, कांध ठाए कांध, ठीक है, कांध टाए ओठ के। अगनू कौन हाथ, ठीक है, अगनू कौन हाथे धर लोहा छड़ी टा से वो भूमिटा ऊपरे छोट चिन्हा कर है तो लहंगा, ठीक है, लहंगा बावां हाथ, लहंगा मतलब बावां हाथ से उठक रहा है जमीन को अगनू कौन गोड़े बूढ़ा अंगूरी, ठीक है, कौन गोड़े के बूढ़ा अंगूर टा से भूमि टा अटके है तो दहिना गोड़ से भूमि को अटक रहा है बुढ़ा अंगुली से, ठीक है, दहिना गोड़ का। और बावां हाथ से लोहा से जमीन उठक रहा। अगनू देख के लेखक यानी लेखक कौन दिनेश दिनमणि के बछर आगुए एगो बात टा माने पड़ल गेल है तो 9 बछर पहले, ठीक है। अगनू देख के लेखक दिनेश दिनमणि के बछर आगू एगो बात टा माने पड़ गेल तो 9-10 बछर के 9-10। अगनू के बाबा यानी दादाजी, ठीक है, मरल रहे तखन अगनू कते बछर के रहे। जब अगनू का दादाजी यानी बाबा मरल रहे तखन अगनू कितना बछर के तो 14-15 बछर के रहे, ठीक है, कितना बछर का 14-15 बछर के रहे। सबसे पहले हो गुज्जर महतो को बेटा हो गया सोमरा महतो का अगनू महतो का रमेश महतो। गुज्जर और सोमरा अगनू रमेश गुज्जर, ठीक है, ये देखें गुज्जर महतो, ठीक है, गुज्जर महतो सोमरा महतो अगनू महतो रमेश महतो, ठीक है, ये सब सीरियली क्रम है। अगनू बापे के एगो बेटा रहे हैं। अगनू बापे के एगो बेटा रहे अगनू बापे के एगो बेटा रहे एगो बेटा रहे अगनू। समर बापे के एगो बेटा रहे है तो एगो समर बापे के एगो बेटा रहे एगो समरा। के बड़ी नामी लोग रहे तो समर के बाप गुज्जर महतो के बड़ी नामी लोग रहे तो समर के बाप गुज्जर महतो। समरा बापे भोज कैसे करल रहे तो समरा बापे भोज कैसे करल रहे
तो सियार खोंदा ड्राइवरटा बेच के आर, ठीक है, सियार खोंदा ड्राइवरटा बेच के एक दू लोग ठीन पैंचा पानी करके, एक दू ठीन लोग के पैंचा पानी करके विसर्ग क्रिया कर और साँढ़ साँढ़ी छाड़ल गेल, साँढ़ साँढ़ी छाड़ल गेल। के गो गाँवों के बाभन के दान दिले, के गो गाँवों के बाभन के दान दिले, ये सब दिया है। के गो खेत रोपाइल बाद सोमवार काका गरुटा मर गेल, तो दू गो खेत। के गो खेत रोपाइल बाद सोमवार काका गरुटा मर गेल, तो दू गो। सोमवार के कौन गरुटा मर जाए तो हारे के दहिने गरुटा, ठीक है। सोमवार के कौन गरुटा मर जाए तो दहिने धारे गरुटा मर जाए। के बछर बाद आरहो कई गो खेत बेच के ऋण गुला शोधले, तो दू बछर बाद। के बछर बाद आरहो कई गो खेत बेच के ऋण गुला शोधले, तो दू बछर बाद। अगनो बिहाग बाद से समर काका कहूँ आवा जावा नाय करल, कते बछर से, तो 4-5 बछर से। अगनुक बिहाग बाद से समर काका, ठीक है, समर काका कहूँ आना जाना नाय करल, कते बछर, तो 4-5 बछर। हाँ तो बाबू अखनू कौन क्रियाटा करबे, के पूछल रहे तो गाँव में महतो। हाँ बाबू अखनू कौन क्रियाटा करबे, के पूछल रहे तो गाँव में महतो। के पूछा तोर बाप जेटा अपन बापे बेरी कर रहो सेटा तोय नहीं कर पारबे, तो नहीं पारबे। कौन बोला, तो ये महतो बोल रहा है। बोलता है तुम्हारा पापा जो किया था, तुम्हारा दादाजी का डेट हुआ था, तो जैसा क्रिया कहता है वैसा तुम नहीं कर पाएगा। कौन बोला, तो महतो बोल रहा है, ठीक है। कौन बोल रहा है, तो ये महतो बोल रहा है। इसके बाद है के बोल रहे तो सुन बाबू तीर बापे तो विसर्गो वितसर्ग क्रिया करल हलो, तो कम से कम पंचदान क्रियाटा नहीं करबे, तो तोर बापे जी टा साथी नहीं मिलतो। कौन बोला, महतो बोला। के बोल रहे तो सुन बाबू तोर बापे के तो विसर्ग क्रिया करल हलो, तोर बापे तो विसर्ग क्रिया करल हलो, तो कम से कम तो पंचदान क्रियाटा नहीं करबे, तो तोर बापे के जीवटा शांति नहीं मिलतो। क्या बोला, तो महतो बोल रहा है, ठीक है। तो की पारबी सेटा कही के बोलो, एगो लोग कहला। तो की पारबी सेटा बोल के बोला, तो एगो लोग बोला। तोर बाप की रोज मरतो, ठीक है। तोर बाप की रोज मरतो, के बोला ये। तोर बाप की रोज मरतो, बाँस झारे बाँसे जन्म रे बोका, तोर बापाक रकम तोर बापो धर्मिटी लोक रहे हलो, आर तोर बेटा ऐसन करने कैसे चलतो, के कहला, तो महतो बोला, ठीक है। तोर बाप तो की रोज मरतो, बाँस झारे बाँसे जन्म रे बोका, तोर बापा रकम तोर बापो धर्मिटिया लोक रहे हलो, आर तकर बेटा ऐसन करले कैसे चलतो, के कहले, तो महतो बोला। बोलता है तुम्हारा दादाजी जैसा था वैसा तुम्हारा बाप भी था, और तुम ऐसे कंजूस बनेगा तो कैसे होगा, ठीक है। कौन बोलता है, महतो बोलता है यह गुलाय तो मानुष जिंदगी कर्मों लाए हो,
के कहले तो एगो दोसर लोक। ठीक है, यह गुला तो मानुष जिंदगी कर्मों लाय हो के कहले एगो दोसर लोक कहले। समर बापे के भोजे वृत्त सर्ग क्रिया करल हल तबे ना आज ओकर नाम हो है क्या कहल तो एगो दोसर लोक है। समर बापे के भोजे वृत्त सर्ग क्रिया करल हल। ठीक है, वृत्त सर्ग क्रिया करल हल तबे ना आज ओकर नाम है के कहल एगो दोसर लोक है। साहस धर रे अग्नु, क्या लिखा है, साहस धर रे अग्नु सब भगवान पार करथिन, सब भगवान पार करथिन के कहल तो महतो संगे गाँव के लोग, महतो संगे गाँव के लोग कहता है। एकरा एते बड़ बोझटा काहे जबर एकरा एते बड़ बोझटा काहे जबरदस्ती लदाय दे हैं जेटा पारते ना इटा तो अन्याय लागे के कहल तो लेखक कहता है। एकरा एते बड़ बोझटा काहे जबरदस्ती लदाय दे हैं जेटा पारते ना इटा तो अन्याय लागे के कहल तो लेखक कहता है। एहो संगरू अपन नतिया के, एहो संगरू मतलब लेखक का दादाजी का नाम क्या है, संगरू। एहो संगरू अपन नतियाक तनी बुझाय दिहक, अटर पटर नाय करतो बड़का न्याय और अन्याय देखने वाला के कह महतो। कौन बोलता है, महतो बोलता है। रामसक बाबा यानी समर महतो, रामसक बाबा समर महतो का भोज कौन दिन रहे तो शुक्रवार। रामसक बाबा यानी समर महतो का भोज कौन दिन रहे तो शुक्रवार को रहता है। ठीक है, केगो गिदर कुल्ही में गाल मारो हलथिन दो तीन गो, केगो गिदर कुल्ही में गाल मारो हलथिन तो दो तीन गो। ठीक है, हम पढ़ेंगे बंसीलाल बंसी का जो है कहानी चासा कौन लिखा है, बंसीलाल बंसी लिखा। चासा कौन लिखा है, बंसीलाल बंसी लिखा। चासा कर माने क्या है, किसान खेती है। चासा का माने होता है किसान खेती है, चासा का माने किसान। चासा कहानी क्या लिखा है, बंसीलाल बंसी। चासा कहानी मंगरू। ठीक है, चासा कहानी कौन है, मंगरू। खरई के धान बिड़ाए में कौन लोग के आग लगाए दे तो जमींदार एक आदमी होता है। चासा कहानी में मंगरू खरई मतलब खलियान में धान के बीड़ा में कौन आग लगा देता है तो जमींदार का आदमी। चासा कहानी कर मुख्य पात्र कौन लगे तो मंगरू। चासा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, मंगरू। मंगरू कर बाप कधिया मरल रहे तो मंगरू जखन छोट रहे, मंगरू के बाप कधिया मरल रहे जखन मंगरू छोट रहे। चासा कौन रकम में कहानी लगे, चासा जो है कौन रकम में कहानी जनवादी लगे। चासा कौन रकम में कहानी लगे, जनवादी लगे। ठीक है, जनवादी। चासा कहानी में जमींदार का नाम की रहे तो जमींदार का नाम ना आयल है। चासा कहानी में जमींदार का नाम ना आयल है। मंगरू बहू नाम की रहे तो कर्मी, मंगरू के बहू नाम कर्मी। मंगरू के बहू नाम क्या है, कर्मी। मंगरू टूअर भेल बादे कहाँ बाढ़ल रहे तो मामा घर। मंगरू टूअर भेल बादे कहाँ बाढ़ल रहे तो मामा घर। मामा घर ले घुरल बादे की काम करे लागल तो जमींदारे घरे गोरखिया। जमींदारे घर गोरखिया। मामा घर ले घुरल बादे की काम करे लागले मंगरू तो जमींदारे घरे गोरखिया। मंगरू कर जमीन के जमींदारे की रकम हड़प। मंगरू के जमीन के जमींदारे की रकम हड़प। मंगरू तोर खेत तो
बहुत हो, मंगरू तोर खेत तो बहुत हो, मंतुक सब बेकार। मंगरू तोर खेत तो बहुत हो, मंतुक सब बेकार। जतने के बिना टाड़ भय गेल है। जोतन बोलता जतने बिना मतलब जोतन नहीं जोतते हैं, नहीं खाते चाष, तो वो क्या हो गया, टाड़ हो गया है। ठीक है, टाड़ भय गेल। हमर हार हमर गरु हमर खर्चा सब करो तो तोरहू को कुछ कुछ दे देहूँ। बोलता है हमर हार हमर गरु हमर पैसा खर्चा सब मेरा है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दे देंगे। ठीक है। ई कहे खेते जोते लागल आर आवाद अपन घारे ढुकाए लगल। मतलब यही के जो है खेत जोतने लगा और अपना जो है उपजाऊ होता है उसका अपना घर में घुसाने लगा। मंगरू केकर कहल पर जमींदार पास जाके अपन खेती करे के बात कहलत कर्मी संगे। ठीक है, मंगरू केकर कहल पर, मंगरू जो है केकर कहल पर जमींदार के पास जाके अपन खेती करे के बात कहलत कर्मी के कहा। ठीक है। मंगरू कौन हाट से गरु लाने के बात करल, तो बोर टाणे के हाट ले। मंगरू कौन हाट से गरु लाने के बात किया है, तो बोर टाणे के हाट ले। गरु किने के आगुए कौन घटना घटल, तो मंगरू सास। ठीक है, मंगरू सास बीमार है। मंगरू सास बीमार है। गरु किने की हेल, गरु किने की हेल। सास मोरल पर आना कोना हेन तेन सिराय गेल। ठीक है, गरु किने की हेल। सास मोरल पर आना कोना हेन तेन सिराय गेल। ठीक है, सास कर भोजे के बादे घुरल पर मंगरू हालत कैसन भय गेल रहे। तो कैसन भय गया उसका हालत, पैसा कौड़ी खत्म हो गया था, हालत कैसे हो गया, तो मंगरू हाथ खाली है गेल। मंगरू हाथ जो है खाली हो गया, मंगरू हाथ जो है खाली हो गया। इसके बाद मंगरू का हाथ गोड़ा एकदमे बैस गेल। मंगरू का हाथ गोड़ा एकदमे बैस गेल। ठीक है, हार गरुक बात कोनो नाय कहल, हार गरुक बात कोनो नाय कहल। मंगरू के कर्मी की नियर गरु किनवाल, मंगरू के गरु की नियर गरु किनवाल। ई गांठे हमर बिहाग सब गहना हो, ई गांठे हमर बिहाग सब गहना हो। जा चास जाय के सब बेच दिहा। चास जगह है बोकारो में। जा चास जाय के सब बेच दिहा आर काल बोरटाड़ जाके गरु ले आन। काल बोरटाड़ जाके गरु ले आन। ठीक है, आग लागल बादे धुराइल लोकवा की कह रहे। ठीक है, होता है आग लागल बादे धुराइल लोकवा की कहल रहे। हमर कोनो दोष नाय बाबा, हमर कोनो दोष नाय बाबा, हम तो चाकर लो। जमींदार साहेब हुक्म हमें लगाए। जमींदार साहब के हुक्म हम लगा। लोकवा के देख के जमींदार की कहल, लोकवा के देख के जमींदार क्या कहता है, ई तो तोहनिक लोग लगे हमरा खाली बदनाम करे खातिर, तोहनी ऐसन कहाँ है। जमींदार के बात सुन सभिन की कहला। ठीक है, जमींदार का बात सुनकर सभिन क्या कहा, तो जमींदार के बात सुनकर सभी कहा ओकरा देख के थूक देला। ठीक है, सब लोग के की क्रिया खाए, सब लोग की अब हमनी जते लोग के खेत है ले के ओकर खेते काम नाय करबे। सब अपन खेते अपन खातिर काम करब। सब अपन खेते अपन खातिर काम करब। जे काम करते ओहे खेते अन्न खैते। जे काम करते ओहे खेते अन्न खैते। लोके के बात सुन कर्मी की कहन।
ठीक है। लोके के बात सुन कर्मी की कह ई अधिकार के लड़ाई में हमनी जेनी जायतो पेछू नाय रहब। ठीक है। ई अधिकार के लड़ाई में हमनी जेनी जायतो पेछू नाय रहब। मर्दे संगे दे के शोषण अत्याचार के नाश करब। मर्दे संगे दे के शोषण अत्याचार के नाश करब। गाँवे गाँवे जेनी सबके जगवे क्रिया खाए। गाँवे गाँवे जेनी सबके क्रिया खाए। मंगरूक बिहा भेल के बछर भे गेल ताओ एखन तक संभरे नाय पारल है तो 2 बछर। मंगरूक बिहा हुआ कितना साल हो गया फिर भी संभर नहीं पाया, मतलब तो अपना पैर में खड़ा नहीं हुआ है तो 2 बछर हो गया है। बहुत पंच पंचायत के बाद मंगरू कौन जगह घर बनवे के जगह मिलल तो बपोती डीडा। बहुत पंच पंचायत के बाद मंगरू कौन जगह घर बनवे के जगह मिलल तो बपोती डीडा। बपोती डीडा मंगरू कैसन घर बनल रहे। एगो छोट मोट माटी घर, एगो छोट मोट माटी घर पवा ढपा ढे। गाँवे जमींदार मंगरू पहिल बेर की काम देल है। गाँव के जमींदार मंगरू के पहिल बेर की काम दे है तो पहिल बेर गोरखा देता है और बाद में मुनीस भे गेल। गाँव के जमींदार मंगरू पहिल बेर की काम दे गोरखा, बाद में मुनीस। मंगरू कौन महीना में काम करे के कुछ टाका जोगाड़ कर ले तो नीरन मासे। मंगरू कौन महीना में काम कर के कुछ टाका जोगाड़ कर ले तो नीरन मास से गर्मी, यानी नीरन मास में गर्मी दिन में। मंगरू भरखर दुपहिरिया समय जमींदार घर चल गेल कौन दिन एतवार का दिन गया था। मंगरू भरखर दोपहरिया के समय जमींदार घर चल गेल कौन दिन तो एतवार का दिन गया था। जमींदार कुल्ही दुआरे कौन गाछे जुड़ा बड़का खाटी जमींदार साहब बैसल हत आरहो 2-4 गो लोग गपशप सड़का करहत नीम गाछे। जमींदार कुल्ही दुआरे कौन गाछे जुड़ा बड़का खाटी के जमींदार साहब बैस हत और 2-4 गो लोग गपशप सड़क करहत तो नीम गाछे। सकपकैले मंगरू जमींदार के नजदीक चल गेल और क्या कहे तो सेब धोई के सलाम कहल तोरे ठीन आयल हियो। सेब देख सलाम करल और कहल तोरे ठीन आयल हियो। जमींदार मंगरू से कौन महीने के सूद मूर सब ले खोजे है तो अगहन महीने के। जमींदार मंगरू से कौन महीने के सूद मूर सब ले खोजे है तो अगहन महीने के। मंगरू एक दिन केकर हार गरू मांग के आपन खेत बिहीन छीट देले तो लोके के। ठीक है। मंगरू एक दिन केकर हार गरू मांग के अपन खेत बिहीन छीट देले तो लोके के। ठीक है। बोर टाँड़े हाट कौन दिन लागे है तो शुक्रवार। बोर टाँड़े हाट कौन दिन लागे शुक्रवार। कर्मी माए के गो बेटी रहे तो एगो कर्मी माए के गो बेटी रहता तो एक रहता है जिसका नाम है कर्मी। जब मंगरू गिदर बुतरुक लेके ससुर घर पहुँचले तो ओकर सासे की देख रहे हैं तो धुकीटा शेष बाँचल रहे। मंगरू के कौन बेटा के पेटझरी भे गेले तो बड़का बेटा का। मंगरू कौन सा बेटा का पेटझरी हो गया तो बड़का बेटा का पेटझरी हो गया। ठीक है। कर्मी आपन महना कहाँ जाए के बेच गहना।
कर्मी अपन गहना कहाँ जाके बेच कहलथिन मंगरू के चास। कर्मी अपन गहना कहाँ जाके बेची कहलथिन मंगरू के चास। चार बीड़ा पुआर की डिगबै हे खरियाने बड़का चासा भे गेल के बोल। तो जमींदारक एगो लोग। चार बीड़ा पुआर के डिगवायल हे खरियाने बड़का चासा भे गेल के बोलल है। तो जमींदारक एगो लोग। अमर कुमार का जन्म हो गया 1948 में। अमर कुमार का जन्म 1948 में। अमर कुमार का जन्म स्थान हो गया गोलवारी खोट्टा क्षेत्र। ठीक है। गांव का नाम है चांदीपुर बोकारो। अमर कुमार का गांव का नाम है चांदीपुर बोकारो। अमर कुमार का गांव का नाम चांदीपुर। माया का नाम है कुसुमबाला देवी। ठीक है। अमर कुमार का माया का नाम कुसुमबाला देवी। पापा का नाम है लक्ष्मी नारायण झा। यानी अमर कुमार जो है के झा का भाई है। लक्ष्मी नारायण झा पैसा रहे बिजली मिस्त्री। ठीक है। अमर कुमार क्या था? पैसा बिजली मिस्त्री। रचना है मानववादी। देखिए ठीक है। मानववादी में रचना मानववादी में। पर्पण सर्टिफिकेट कौन लिखा? अमर कुमार बावरी। पर्पण सर्टिफिकेट अमर कुमार बावरी लिखा है। ठीक है। बावरी सॉरी अमर कुमार लिखा है। पर्पण सर्टिफिकेट कौन लिखा? अमर कुमार बावरी मंत्री था। ठीक है। पर्पण सर्टिफिकेट के कर रचना लगे तो अमर कुमार के। पर्पण सर्टिफिकेट पाठ की रकम लिखल गया है तो आत्मकथात्मक। ठीक है। पर्पण सर्टिफिकेट जो है पाठ की रकम लिखल गया है तो आत्मकथात्मक। पर्पण सर्टिफिकेट पाठ कौन शैली में लिखा गया? तो हम शैली में। ठीक है। पर्पण सर्टिफिकेट कौन शैली में लिखा गया? तो हम शैली में लिखा गया है। पर्पण सर्टिफिकेट कर माने हवे पारे। तो पर्पण सर्टिफिकेट का माने हवे पारे है तो बेकार सर्टिफिकेट नकली सर्टिफिकेट। ठीक है। पर्पण सर्टिफिकेट मतलब बेकार सर्टिफिकेट नकली सर्टिफिकेट। पर्पण सर्टिफिकेट में कैसन चित्रण है? तो यथार्थवादी। ठीक है। पर्पण सर्टिफिकेट में कैसन चित्रण है? तो यथार्थवादी। पर्पण सर्टिफिकेट पाठ में अपन कौन जीवन कर अनुभव के लिखल है? तो कॉलेजक जीवन। पर्पण सर्टिफिकेट पाठ में अपन कौन जीवन कर अनुभव लिखल गया है? तो कॉलेजक जीवन का। अमर कुमार के हला। अमर कुमार तो एके झा के छोट भाई। अमर कुमार कौन था? एके झा का छोट भाई। अमर कुमार कौन था? एके झा का छोट भाई है। अमर कुमार कौन था? एके झा का छोट भाई है। पर्पण सर्टिफिकेट पाठ कर संदेश की है? तो असली मानुष के बने शिक्षा। असली मानुष के बने शिक्षा। पर्पण सर्टिफिकेट पाठ कर पर्पण सर्टिफिकेट पाठ कर संदेश की है? तो असली मानुष बने शिक्षा। असली मानुष बने शिक्षा। लेखक के सर्टिफिकेट बेकार की ले बुझाइल। लेखक के सर्टिफिकेट बेकार की ले बुझाइल तो सर्टिफिकेट से नौकरी पावल ना। सर्टिफिकेट से नौकरी पावल ना। पढ़ल सर्टिफिकेट से रोजगार मिलल ना। पढ़ल सर्टिफिकेट से रोजगार मिलल ना। सर्टिफिकेट धरल के धरल रहल। सर्टिफिकेट धरल के धरल रह गल। लेखक अमर कुमार के कते उम्र में विद्यालय मतलब कॉलेज नाम लिखल रहे? तो 14 बछर में। ठीक है। लेखक अमर कुमार कते उम्र में विद्यालय कॉलेज नाम लिखल रहे? तो 14 बछर में। ठीक है। लेखक के गो दादा सब के 8-10 बछर अंगूठे भर्ती भए गेल हले ओहे कॉलेज। तो 2 गो। लेखक के गो दादा सब के 8-10 बछर के अंगूठे भर्ती भए गेल हले ओहे कॉलेज। तो 2 गो। लेखक का बाप
भी, लेखक का बाप भी कौन कॉलेज पढ़ा रहे, तो वही कॉलेज में, लेखक का बाप भी वही कॉलेज में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद यह तन विष की बिलेरी, यह तन विष की बिलेरी गुड़ अमृत की खान। एक सेकेंड, यह तन विष की बिलेरी गुड़ अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु, ठीक है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। ये कथन कौन पाठ में आयल है, तो पर्पण सर्टिफिकेट में। यह तन विष की बिलारी, यह तन विष की बिलारी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। ये कथन कौन पाठ में आयल रहे, तो पर्पण सर्टिफिकेट में। महेश गलवार, ठीक है, कट गया थोड़ा सा। महेश गलवार का जन्म जो है, महेश गलवार का जन्म कब हुआ था, तो 1 फरवरी 1911, 1 फरवरी 1911 महेश गलवार का जन्म हुआ। 1 फरवरी 1911 में मृत्यु हो गया 3 अगस्त 1996। महेश गलवार का जन्म जो है 1 फरवरी 1911 और मृत्यु हुआ है 3 अगस्त 1996 में। ठीक है, 3 अगस्त 1996 में महेश गलवार का जन्म जो है 1 फरवरी 1911, कहाँ, गोला हजारीबाग, रामगढ़ भी देता, गोला रामगढ़ हजारीबाग। ठीक है, महेश गलवार का मृत्यु हुआ 3 अगस्त 1996 में। ठीक है, नौकरी कहाँ करता है महेश गलवार, कोडरमा मिडिल स्कूल में मास्टरी शुरू कर, कोडरमा मिडिल स्कूल में मास्टरी शुरू किया है। ठीक है, शुरू कराला 1941 ईस्वी में नौकरी। ठीक है, 1941 में कोडरमा मिडिल स्कूल में किया। बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर पुरुलिया में नौकरी किया 1943। ठीक है, बलरामपुर पुरुलिया में नौकरी किया 1943 में। ठीक है, इसके बाद रामगढ़ पौंडरा सरकारी नौकरी धरला 1944 में। ठीक है, रामगढ़ पौंडरा सरकारी नौकरी धरला 1944 में। कलकत्ता गया 1945 में, कलकत्ता गया 1945 में। महेश गलवार जो है कलकत्ता गया 1945 में। महेश गलवार जो है, ठीक है, एम्यूनिशन ऑफिस रामगढ़ आयल 1946 में। एम्यूनिशन ऑफिस रामगढ़ आयल है 1900 कब, तो 46 में महेश गलवार। ठीक है, गोला हाई स्कूल है आपन निंद्रौती नौकरी 1947 में। गोला हाई स्कूल में नौकरी कब किया, तो 1947 में। गलवार जी मूल रूप की लागत कवि लगा, गलवार जी मूल रूप क्या है, कवि है। दामोदर उत्पत्ति कथा नावेके हिंदी काव्य प्रकाशित भेल है, तो 1957 में। दामोदर उत्पत्ति कथा नावेक, ठीक है, दामोदर उत्पत्ति कथा नावेक हिंदी काव्य प्रकाशित भेल रहे 1957 में। आदिवासी पत्रिका में, ठीक है, आदिवासी पत्रिका में तोर बहुत रचना छापल हो। ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित भेल, तो रांची से। आदिवासी पत्रिका में तोर बहुत रचना छापल हो, ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित भेल रहे, तो रांची से। ठीक है, इनकर भाषा हिंदी और खोटा है। इनकर भाषा क्या है, हिंदी और खोटा है। इनकर भाषा जो है हिंदी और खोटा है। हंसी और फिंगाठिन संगे एगो ज्ञानक रचना हो, उड़ीस महत्तम। हंसी और फिंगाठी संगे एगो ज्ञानक रचना हो, तो उड़ीस महत्तम। ठीक है, हंसी और फिंगाठी के मध्य एगो रचना हो, तो उड़ीस महत्तम। उड़ीस महत्तम कौन लिखा है, महेश कुमार गलवार। उड़ीस महत्तम कौन लिखा है, महेश कुमार गलवार लिखा है। उड़ीस महत्तम कैसे रचना लगे, तो फिंगाठी बेंग लगे। उड़ीस महत्तम कैसा है, तो फिंगाठी बेंग। गलवार माने की है, गोला कर निवासी। गलवार मानो गोला के निवासी। उड़ीस कर माने की बतल गल है, तो उड़ीस मतलब खटमल, बिरध,
और इसके बाद मक्तन साम्य कीट क्षार वर्ग सभी। खटमल विरद मक्तन साम्य कीट क्षार वर्ग। उड़ीस दिन भर की नियर रहे होता। उड़ीस दिन भर किस नियर रहे नुकायल रहत कन्फ्यूज जैसन लोक रही हत हल्ला गुल्ला नाय करत। उड़ीस की नियर युद्ध करो हत मतलब उड़ीस किस नियर युद्ध करता है तो गुरिल्ला युद्ध। उड़ीस जो है कैसा युद्ध करता है गुरिल्ला युद्ध। उड़ीस कैसा युद्ध करता है उड़ीस किस नियर युद्ध कर हत तो गुरिल्ला युद्ध। उड़ीस के जासूस कहे कहल गेल है। उड़ीस के जासूस कहे कहल गेल है तो आदमी गोटा देहिक तलाशी करके लेंगा हाथे के खेल। ठीक है, आदमी गोटा दही के तलाशी करे के लेंगा हाथे खेल भीते रही के जिनी मरद कर पैस गबती बात सुना है। भीते रह के मतलब भीत में मतलब दीवार में रह के जिनी मरद कर पैस गबती बात सुना मतलब गप सप का बात सुनता है। वो दीवालों के कान बने हैं। लेखक उड़ीस के तकदीर वाला की ले कहल है। लेखक जो उड़ीस को तकदीर वाला की ले बिना पासपोर्ट के दुनिया घूरे हैं। बिना भाड़ा के जाए एक और सीट रिजर्व रहे सभी। ठीक है, एक और सीट रिजर्व रहे। उड़ीस किसान के फायदा की नियर पहुँचाव है। उड़ीस किसान का फायदा किस नियर पहुँचाए तो रात भर जगा रखे चोरी सेंधमारी कर डर न रहे हैं। उड़ीस पड़वा छवा खातिर की नियर उपगरिक हुए है। उड़ीस जो है पड़वा छवा खातिर किस नियर उपगरिक है। छवा पढ़ते सुस्त जाहत तखनी कले खट मतलब काटता है। छवा सूते जगह जाए चाहे। ठीक है, छवा सूते जगह जाए जहाँ सोने जाता है वहाँ जग जाता है। सुगातरी पाठ रटे शुरू कर दे सभी। सुगातरी पाठ रट उड़ीस पढ़वा छुआ पर कितना ध्यान दे है। ठीक है, तो माँ बाप गुरुजी सबसे बेसी ध्यान रखे है। जागे छुआ के मेहनत करवे है। जगाए छुआ के मेहनत करवे है। पढ़ाई के काबिल बने हैं। आर्थिक तंगी की हालत में पहुना भगावे आसान तरीका लेखक की बतवल है। जब आर्थिक घर में आर्थिक संकट रहेगा, जब पैसा कौड़ी नहीं रहेगा, उस टाइम में पहुना आएगा तो उसको भगाने का तरीका बताए। तो मेहमान पहुना के सुतल खातिर उड़ीस वाला खाटी दे दे। ठीक है, सुते वास्ते खाटी जो है उड़ीस वाला दे देता है। उड़ीस ओकरा रात भर सोते नहीं देता। उड़ीस जो उसका रात भर सोने नहीं देता है। ठीक है, बिना कहले आगो दिन पहुना फरफाक मतलब बिना कहले दूसरे दिन जो है वो घर होता है।
गांधी जी के उड़ीस प्रूफ लेखक की भावे कहल हत। ठीक है, गांधी गा, गांधी के उड़ीस जरूरे खटियो काटले होत। गांधी के उड़ीस जरूरे खटियो काटले हतो। गांधी जी उड़ीस केर दांत सहिते अपन के ओकर जोग बनाए देता। गांधी जी कर दांत सहिते अपन के ओकर जोग बनाए देता। गांधी जी अपन के उड़ीस प्रूफ बनाए देना। क्या क्या देता है उड़ीस महत्तम पाठ आधारे विनोबा जी कतना भाग्य उड़ीस के चूस ले छोड़ल हला। तो छठवां भाग उड़ीस महत्तम पाठक आधारे विनोबा जी कतना भाग उड़ीस के चूस लेल छोड़ल हला। तो छठवां भाग विनोबा भावे जी गरीब जनता के बचाए खातिर कतना जमीन कर मालिकाना हक छोड़ देवे चाहिए। तो छठा भाग। ठीक है, विनोबा भावे जी गरीब जनता के बचावे खातिर कतना जमीन कर मालिकाना हक छोड़ देवे चाहिए। तो छठा भाग उड़ीस का पैर यानी गुण हवे है 6 गो। उड़ीस का पैर यानी गुण कितना होता है? 6 गो होता है। उड़ीस कैसा होते हैं? उड़ीस कैसा होता है? कैसन होवे? तो चपटा होता है। ठीक है, चपटा होता है, 2 सूंड वाला होता है। चपटा होता है, 2 सूंड वाला होता है। ठीक है, काला बादामी रंग का होता है। काला बादामी रंग का होता है। ठीक है, छोटे मोटे, ठीक है, लंका टापू कर, ठीक है, छोट मोट लंका टापू कर आकार, छोट मोट लंका टापू कर आकार। ठीक है, उड़ीस का डेरा कहाँ कहाँ रहता है? तो खटिया में रहता है, माचिस में रहता है, पलंग में रहता है, बेंच में रहता है, कुर्सी में रहता है, केवाड़ में रहता है, चौखट में रहता है। इसके बाद भीत में रहता है, भीतर कोना में। ठीक है, भीत का कोना में। उड़ीस महत्व में कहाँ कहाँ कर बात आया है? उड़ीस महत्व में कहाँ कहाँ कर बात आया है? ठीक है, तो कोलकाता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, ढाका, कटक, रांची, कराची, रातू, पतरातू, जबलपुर, नागपुर, चुनार, कोनार, रोला, गोला, पनागढ़, रामगढ़। ठीक है, इसके बाद क्या था? मैं खाना मतलब शराब खाना। मैं खाना मतलब शराब खाना। मुसाफिर खाना, गुलशन खाना, मुसाफिर खाना, गुलशन खाना। ठीक है, बावर्ची खाना, चिड़िया खाना, जेल खाना, ये सब जगह का नाम आया है उड़ीस महत्व में। उड़ीस जो है मैदान में कब जुट जाए? उड़ीस जो मैदान में कब है? तो घोर अंधेरिया में। उड़ीस मैदान में कब जुट जाए? तो घोर अंधेरिया में। उड़ीस के दांत नखे से ले एकरा की कहल जाए? तो विरध। उड़ीस के दांत नखे से ले एकरा कहल जाए विरध। ठीक है, क्या कहता है? विरध कहते हैं। उड़ीस महत्व में किस व्यक्ति का नाम आया है? उड़ीस महत्व में किसका नाम आया? तो शिवाजी। ठीक है, शिवाजी, तैमूर, चंगेज, दुरानी, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर, गोरी, गजनी, अंग्रेज, बाबर, अकबर, शेरशाह। उड़ीस महत्व में किस व्यक्ति का नाम आया है? तो शिवाजी, तैमूर, चंगेज, दुरानी, सिकंदर, गोरी, गजनी, अंग्रेज, बाबर, अकबर, शेरशाह। उड़ीस की तुलना किससे की गई है? तो हिटलर से। उड़ीस की तुलना हिटलर से किया गया। मखरी की तुलना किससे की गई? तो मुसोलिनी से। मखरी की तुलना मुसोलिनी से किया गया है। लुगा फाटा में एकर लौग दाग देख
बेकसूरों के कसूर मनाए हथकड़ी लगाए के है पुलिस। उड़ीस घाटी से किस तरह झाँप दे है। उड़ीस घाटी से किस तरह झाँप दे, जैसे हवाई जहाज ले सैनिक विपत्ति के समय छतरी ले धरती झाँप दे हथिन। एक नंबर के भेदियक जासूस के हके उड़ीस। एक नंबर के भेदियक जासूस के हके उड़ीस। खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा कौन लिखा? शिवनाथ प्रामाणिक लिखा। खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा कौन लिखा है? तो शिवनाथ प्रामाणिक लिखा है। खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा कौन किताब में आयल है? खोट्ठा गद्य पद्य संग्राम। खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा कौन किताब में आयल है? तो खोट्ठा गद्य पद्य संग्राम। खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा पाठ केकर लिखल लगे? शिवनाथ प्रामाणिक लिखल लगे। शिवनाथ प्रामाणिक कर अनुसार खोट्ठा कतना क्षेत्रफल में बोलल जा है? 31,000 वर्ग किलोमीटर में। तो शिवनाथ प्रामाणिक के अनुसार खोट्ठा जो है खोट्ठा भाषा कितना क्षेत्र में बोलल जा है? 31,000 वर्ग किलोमीटर। शिवनाथ प्रामाणिक जी के अनुसार खोट्ठा कैसन भाषा लागे? तो प्रकृति से प्रभावित। शिवनाथ प्रामाणिक जी के अनुसार खोट्ठा कैसन भाषा लागे? प्रकृति से प्रभावित। ठीक है। एक डीडा ओहे डीडा चला पिखर पिड़ाई। एक डीडा ओहे डीडा चला पिखर पिड़ा कैसन गीत लगे? तो बांदर खेलवा गीत लगे। एक डीडा ओहे डीडा चला पिखर पिड़वा, ये कैसन गीत लगा है? तो बांदर खेलवा गीत बिरहोर जनजाति का है। ठीक है, बांदर गीत है बिरहोर जनजाति का। बैंगन बारी भीतरे केकर छुआ कांदे रे। यहाँ पाता केगो मात्रा है? तो 13। बैंगन बारी के भीतरे केकर छुआ कांदे रे। यहाँ पाता केगो मात्रा के पात्रा में जो है केगो मात्रा है? तो 13 मात्रा है। बैंगन बारी के भीतरे केकर छुआ कांदे रे। यहाँ पैत पता है केगो वर्ग मतलब आखरा है? तो 9। ठीक है, यहाँ क्या बोला? बैंगन बारी के भीतरे केगो छुआ कांदे रे। यहाँ प्रत्येक पद में केगो मात्रा है? मात्रा बोलेंगे 13। और वर्ग मतलब आखर बोलेंगे तो 9। आज ले कते बछर आगू मतलब जागू खोट्ठा एगो बोली रहले? तो 25 बछर। आज ले कते बछर आगू मतलब जागू खोट्ठा एगो बोली रहे हले? तो 25 बछर। मोटा मोटी कितना लोग सब के अपन मातृभाषा खोट्ठा होके? तो 1 करोड़ लोग के। 1 करोड़ लोग के मातृभाषा खोट्ठा है। प्राकृतिक दूत भेला। प्राकृतिक दूत को किसको बोलते हैं? जोरिया के, नदी, पहाड़ पर्वत, ठीक है, झाड़ वन, पशु पंछी और फिर ऋतु, ये सब प्रकृति का दूत है। प्रकृति का दूत क्या है? जोरिया, नदी, पहाड़ पर्वत, झाड़ वन, पशु पंछी और फिर ऋतु। मौसमिक मते क्या होता है? रोद होता है, हवा होता है, पानी होता है, जांधी होता है। जांधी क्या होता है? भैर होता है, बदरी होता है, मलका होता है, मलकी होता है, ठेरी होता है, मोटी आकाश होता है। ये सब मौसम हो गया। संज्ञा में क्या होता है? संज्ञा में 1 सेकंड इसको पतला करना है।
संज्ञा, संज्ञा मतलब होता है डोडा, डोडा, ठीक है। मुंधाइन, डोडा मुंधाइन सूंद, लट लट्टी, लट लट्टी, ठीक है। पिंदना, पिंदना, बंगबल, बंगबल, ढेव, ढेव, फेव, फेव, रफ, रफ, मो मोरख, मोरख, कुल्ही, कुल्ही, घेरा, घेरा, गरु, गरु, गाड़ी, गाड़ी, साना फाना, साना फाना, घर डीडा, घर डीडा, वस्तु गुलैन, वस्तु गुलैन, अपन देशक साना फाना, अपन देशक साना फाना गुलैन, ठीक है। नाव जो के दोसना, नाव जो के दोसना, खंडी, खंडी, ठीक है। ढाकी बा, ढाकी बा देपा। इसके बाद हो गया ठेंगुर, बीता, पोसवा, ठेंगुर, बीता, पुरसा, ये सब क्या है? संज्ञा है, संज्ञा। ठेंगुर, बीता, पुरसा, ये सब संज्ञा है। सर्वनाम में क्या क्या आएगा? देखो सर्वनाम आरी, साला का सर्वनाम में क्या? आरी, पथारी, कटी, तनी, गुलेन। सर्वनाम में क्या क्या? आरी, पथारी, पथारी, ठीक है। पथारी, कटी, तनी, गुलेन, ये सब हो गया सर्वनाम। अब विशेषण, विशेषण में क्या आएगा देखते हैं। लारू, लारू क्या है? विशेषण है। लारू पातू क्या है? विशेषण। लारू पातू, लारू पातू क्या है? विशेषण है। और इसके बाद हो गया रंग चंगिया, रंग चंगिया क्या है? विशेषण है। रंग चंगिया विशेषण है। चनफन क्या है? विशेषण है। चनफनिया विशेषण है। छटपटिया, छटपटिया विशेषण है। छटपटिया विशेषण है। लुरगर, लुरगर क्या है? विशेषण है। लुरगर विशेषण है। बुधगर, बुध छलक, बुध छलक विशेषण है। बुध छलक विशेषण। गांजल, गांजल विशेषण है। गांजल विशेषण है। चेपतल, चेपतल विशेषण है। चेपतल विशेषण है। सैतल, सैतल विशेषण है। निम्न, निम्न भी विशेषण है। गुमन, गुमन में विशेषण है। लघर विशेषण है। लघर जो है विशेषण है। पेश, पेशगवती, पेशगवती विशेषण है। पेशगवती विशेषण है। भेदकल, भेदकल जो है विशेषण है। चौखाइल विशेषण है। चौखाइल विशेषण है। निफुट विशेषण है। निफुट विशेषण है। हदकल विशेषण है। हदकल विशेषण है। पेचटल विशेषण है। पेचटल विशेषण है। पेचटल विशेषण है। गुल मुटाइल, गुल मुठाइल विशेषण है। गुल मुठाइल विशेषण है। इसके बाद क्रिया में देखिए क्या, क्रिया में क्या क्या होता है। गुल करा, गुल करा ये क्रिया है। गुल करा क्रिया है। अलगा करा, गुल करा, अलगा करा, जम्हा लगा, जम्हा लगा भी क्रिया है, ठीक है। इडका, इडका क्या है? क्रिया है। इडका। पिदगा, पिदगा क्रिया है। पिदगा क्या? गादा क्रिया है। गादा क्रिया है। टवान क्रिया है। टवान क्रिया। पावन करा, पावन करा क्रिया है। पावन करा क्या? दहेजा क्रिया है। दहेजा क्रिया जो है। हंडोरा, हंडोरा क्रिया है। हंडोरा। भारो कते, भारो कते ये भी क्रिया है। एक सेकेंड, अब क्रिया विशेषण देखेंगे। कहाँ चला था? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में है लूसक, लूसक, ठीक है। लूसक, लूसक क्या है? क्रिया विशेषण। लूसक, लूसक क्रिया विशेषण। कर्मे, कर्मे क्रिया विशेषण है। कर्मे, कर्मे। रसे, रसे क्रिया विशेषण है। रसे, रसे क्रिया विशेषण है, ठीक है। गरगराइल, गरगराइल, मन, गरगराइल, मनमताइल, ये सब क्या क्रिया विशेषण? गरगराइल, मनमताइल। इटकल, इटकल क्रिया विशेषण है। हक, हकदल, हकदल क्रिया विशेषण। हकदल क्रिया विशेषण। अवय, अवय में क्या क्या है? जूनियर, जूनियर जो है अवयव है। जूनियर अवयव है। तेतरु, तेतरु अवयव है। तेतरु अवयव है। सेले, सेले अवयव है। सेले। मध्य, मध्य अवयव है। मध्य अवयव है। खातिर क्या है? अवयव है। खातिर अवयव है। महू, महू क्या है?
अवयव महू अवयव रे अवयव है। संयोजक, संयोजक में क्या है? बलुक, बलुक क्या है? अवयव है, सॉरी संयोग है। बलुक जो है क्या है? संयोग है। बलुक जो है संयोग है। बिचकुन, बिचकुन क्या है? संयोजक है। संयोजक बिचकुन संयोजक है। मकीन संयोजक है। मकीन संयोजक है। मुदा संयोजक है। मुदा संयोजक। बा, बा संयोजक है। आर संयोजक है। आर संयोजक है। मनक, मनक मेनक, मेनक संयोजक है। ए डीडा जा डीडा चला पोखर पीढ़ा, ठीक है। आयन देबो चीटा माटी लेस देबो पीढ़ा, कौन गीते लागे आर कौन जनजाति गावे है? तो बांदर खिलवा गीत लगे बिरहोर जनजाति। ए डीडा ओ डीडा, ए डीडा जहा डीडा चला पीढ़ा पोखर पीढ़ा, आयन देबो चीटा माटी लेस देबो पीढ़ा, कौन गीत लागे? तो बांदर खिलवा गीत लगे। कौन जनजाति गावे? तो बिरहोर जनजाति। पहिल पीढ़ा का अर्थ होता है आयर। पहिल पीढ़ा का मतलब होता है आयर। दूसरे पीढ़ा का अर्थ होता है वैश्यक जुगान। पहली पीढ़ा का अर्थ होता है आयर और दूसरे पीढ़ा का अर्थ होता है वैश्यक जुगान। बिरहोर जात टा किस परिवार के है? द्रविड़ परिवार। बिरहोर जो है द्रविड़ में आता है। बिरहोर परिवार द्रविड़ जात में आता है। बिरहोर द्रविड़, बिरहोर द्रविड़, बिरहोर द्रविड़ में आता है। ए डीडा जा डीडा चला पोखर पीढ़ा, आयन देबो चीटा माटी लेस देबो पीढ़ा, इनमें केकर ठेठ के प्रयोग हुए? खोट्ठा के, खोट्ठा ठेठ के प्रयोग हुए हैं। ये गीते केकर के पढ़ते रहे। ये गीते केकर के पढ़ते रहे। तो अर्थालंकार का, अर्थालंकार। एडिडा जा दे पोखर पीड़ा वाला अर्थालंकार है। खोजना, खोजना ले, खोजना ले खोजो खोज खोजाइर, खोजना ले खोजाइर, खोजना ले खोजाइर। पूछना, पूछना ले पूछायर, पूछना ले पूछायर। ब्रह्मा ले ब्रह्मन, ब्राह्मण, ब्रह्मा ले ब्राह्मण। स्टेशन ले टीसन, स्टेशन ले टीसन। ऑफिस ले ऑफिस, ऑफिस ले ऑफिस। टिकट ले टिकट, टिकट ले टिकट, टिकट ले टिकट। मुधाइन ले मुंडेरा, मुधाइन ले मुंडेरा, मुधाइन ले मुंडेरा, ठीक है। सुध ले संधान, संधान बा अनुसंधान, ठीक है। संधान बा अनुसंधान। सुध ले संधान बा अनुसंधान। केकर मत है कि खोट्ठा खरोष्टी आर संस्कृति ले बेसी? तो विज्ञानी एके झा। केकर मत है कि खोट्ठा खरोष्टी आर संस्कृति ले बेसी? तो एके झा। जे करी लेक कांड धनुष, जे कर ले कांड धनुष से कर ले कलम, से कर ले कलम। कैर काट गेल कारी कलम, करही ऐछे बल्लम। ये पाठ लिया गया है दामोदर कुरायले। जे करले काठ धनुष से करले कलम, कैर काट गेल कारी कलम, करही अइले बलम। ये पाठ लिया गया है दामोदर कुरायले। एकर में देखल गेल है अनुप्रास अलंकार। एकर में कौन सा अलंकार देखा गया है? तो अनुप्रास अलंकार देखा गया है। किसमें? ये वाला। जे करले कांड धनुष से करले कलम, केकर काट कर गेले कलम कारी, ये अनुप्रास अलंकार। क आ रहा है ना। आर फेर उ की चिन्हत हमरा, जेकर आरती चोल गिद्ध लकड़ा। ई केकर पाठ लगे? तो पानुरी जी के। आर फेर उ की चिन्हत हमरा, जेकर आरती
चोल गीत लकड़ा ई केकर पाठ लगे तो पानूरी जी के। सोटा, सोटा मतलब पैना, मारवा, भरवा, पानी, तारा। सोटा का मतलब सोटा, सोटा मतलब पैना होता है, मारवा होता है, पानी होता है, तारा होता है। झोरा, झोरा मतलब होता है हिलवा, हिलवा। इसके बाद झूरे पाते हैं खोजा, झूरे पाते खोजा धानी। चेला, चेला मतलब चिल्की फाइट के टुकड़ा, चेला मतलब चिल्की फाइट के टुकड़ा। अरे बाबा ये कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? उल्टा कैसे हो गया? पानी वर्षा पर्यायवाची का क्या है? पानी वर्षा पर्यायवाची का टिप टिपा, पसरी कटा, सूता काटा। पानी वर्षा पर्यायवाची का टिप टिपा, पसरी कटा, सूता काटा। सूता काटा। इसके बाद फुई कटा, झीमा, अंगरी भिंजा, अंगरी भिंजा, अंगना निहुआ। ये सब हो गया। ठीक है। सूप उजला हड़पा। ठीक है। ये सब पानी वर्षा पर्यायवाची है। पानी वर्षा पर्यायवाची का टिप टिपिया, फूस रिकाटा, सूता काटा, फुई काटा, झिमा, अंगरी भिंजा, अंगना निपुआ, सूप उजला हड़पा। बैंगन, बैंगन भारी के भितरे, बैंगन भारी भितरे मात्रा है 13 मात्रा। बैंगन भारी भितरे मात्रा है 13 मात्रा है। ठीक है। बैंगन भारी के भीतर कितना मात्रा है? तो 13 मात्रा है। बैंगन भारी के भीतर कितना मात्रा है? तो 13 मात्रा है। केकर छुआ कांदे है, मात्रा है 13। केकर छुआ कांदे मात्रा है 13। जो छुआ दूधू देव मात्रा है 13। जो छुआ दूधू देव मात्रा है 13। पीढ़े आ कोरे लेव 13 है। पीढ़े आ कोरे लेव कितना मात्रा है? 13। पीढ़े आ कोरे लेव कितना मात्रा? 13। केकर से ले हमीन कई सखी की खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा है। तो डॉक्टर चतुर्भुज साहब। केकर से ले हमनी कह सकी ही की खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा है। डॉक्टर चतुर्भुज साहब। बरवाडा आंखें बोर। ठीक है। बरवाडा आंखें बोर कौन लिखा है? तो बरवाडा आंखें बोर लिखा है शांति भारत। बरवाडा आंखें बोर कौन लिखा है? शांति भारत लिखा है। ठीक है। बरवाडा आंखें बोर कैसन रचना लगे? तो संस्मरण। बरवाडा आंखें बोर कैसन रचना लगे? संस्मरण। लेखक बरवाडा आंखें बोर केकरा कहल गेल है? तो श्रीनिवास पानोरी। लेखक बरवाडा आंखें बोर केकरा कहल गेल? श्रीनिवास पानोरी के। लेखक पहिल बेर बरवाडा कहिया गेल हलै? तो 1985 में, दिसंबर 1985 में। लेखक पहिल बेर बरवाडा कहिया गेल है? तो दिसंबर 1985 में। लेखक केकर संगे बरवाडा गेल हलै? तो शिवनाथ प्रामाणिक और बंसीलाल बंसी। लेखक मतलब श्रीनिवास। लेखक जो है कौन? लेखक क्या नाम है लेखक का? तो शांति भारत। शांति भारत जो है बरवाडा गया था, किसके साथ गया था? तो बंसीलाल बंसी और शिवनाथ प्रामाणिक के साथ। बरवाडा लेखक की ले गेल रहे? तो रूसल पुटुस और पांडुलिपि लेके। बरवाडा लेखक की ले गेल रहे? तो रूसल पुटुस कर पांडुलिपि लेके। श्रीनिवास पानोरी लेके श्रीनिवास पानोरी जी के सिरायल तारीख है। श्रीनिवास पानोरी जी का सिरायल तारीख है कब? 7 अक्टूबर 1986। 7 अक्टूबर 1986।
श्रीनिवास पानोरी सीरियल रहे 7 अक्टूबर 1986। मैंने की खातिर बेसी भावे कविता लिखतलो संतोष खातिर। माने की खातिर बेसी भावे कविता लिखतलो संतोष खातिर। आकाशवाणी रोजी बाटे, आकाशवाणी रोजी ने रांची बाटे खोठा की सुने के मन गदगदाए उठल है। तो लोकगीत आकाशवाणी रांची बाटे खोठा की सुन के मन गदगदाए उठल। तो लोकगीत केकरा से पता चलल कि रांची विश्वविद्यालय खोठा पढ़ावे चल रहल है। तो एके झा से जब बोकारो आया तो होता है केकर से पता चलल कि रांची विश्वविद्यालय, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय में खोठा पढ़ावे चल रहल। तो एक झा से पता चला था जब बोकारो आया था। तो केकर संपर्क आए के खोठा में साहित्य लेखक एगो लौतन हुई जागल। तो झा जी के केकर संपर्क में आए के खोठा में साहित्य लेखक एगो लौतन हुई जागल। तो झा जी के खोठा के सबसे पुराना पत्रिका की लागे तितकी। खोठा के सबसे पुराना पत्रिका लागे तितकी। श्रीनिवास पानोरी जी के बछर आघवे ले मातृभाषा खोठा विकास खातिर पर समर्पण भावे साहित्य लिखल है। तो 20-30 बच्चा, ठीक है। श्रीनिवास पानोरी जी के बछर आघवे ले मातृभाषा खोठा विकास खातिर समर्पण भावे साहित्य लिखल है। तो 20-30 बच्चा। नवजचका मानववादी विद्वान केकर संगे खोठा विकासे लेतायरे पानोरी जी कई बेर चिट्ठी पत्रो भेल हल। तो राहुल संगठन। नवजचका मानववादी विद्वान केकर संगे खोठा विकासे लेतायर पानोरी जी के कई बेर चिट्ठी पत्रो भेल हल। तो राहुल संगठन। केगो चिट्ठी तो कौन पत्रिका छपल है। तो तितकी में केगो चिट्ठी तो तितकी पत्रिका छपल है। केगो चिट्ठी तो तितकी पत्रिका छपल है। के अपन संदेश खोठाक मधुर भविष्यते कामना करत राहुल संगठन। के अपन संदेश खोठाक मधुर भविष्यते मतलब कामना करत राहुल संगठन। अब तो मने एगो विचार हेलोर मारे लागल जे केकर संगे कधिया मार कैसे मिलो। तो श्रीनिवास पानोरी अब तो मने एगो विचार हेलोर मारे लागल जे केकर संगे कधिया मार कैसे मिलब। तो श्रीनिवास पानोरी से बोलता है कि कब मिलेंगे श्रीनिवास पानोरी से। वही केकर संपादन रूसल पुटुस नावेक एगो पद्य संग्रह छपवेक विचार उठल। तो श्रीनिवास प्रामाणिक केकर संपादन रूसल पुटुस नावेक एगो पद्य संग्रह छपवेक विचार उठल। तो श्रीनिवास प्रामाणिक कौन मासेक एक दिन प्रामाणिक जी के बंसीलाल बंसी और लेखक शांति भारत संगे पांडुलिपि लेके बड़ौदा पहुँचल है। तो दिसंबर 1985 में। कौन मासिक दिन प्रामाणिक जी बंसीलाल बंसी और लेखक शांति भारत संगे पांडुलिपि लेके बड़ौदा पहुँचल है। तो दिसंबर 1985। केकरा पूछे के पानोरी जी घर तक गेले। तो एगो दुकाने। केकरा पूछे के पानोरी जी घर तक गेले। तो एगो दुकाने। पानोरी जी कते बछर के रहे हैं। तो 60-65 बछर के। पानोरी जी कितना बछर का था। 60-65। पानोरी जी की पहन हल है। तो आँखें चश्मा। पानोरी जी की पहन है आँखें चश्मा। टहना तक धोती गाते गेंजी एगो गमछा ऊपर में यानी कंधा में। पानोरी जी के घरे कौन गाछे तरे बैठल के चाय पानी
चाय पानी पी परमाणु जी बंसीलाल बंसी और लेखा जो है बोरगाछ। कहाँ पे चाय पानी होता है? बोरगाछ के नीचे। मानववादी मानववादी कौन कौन था? शांति भारत, बंसीलाल बंसी, परमाणु जी, पानोरी जी। शांति भारत, बंसीलाल बंसी, परमाणु जी, पानोरी जी से मानववादी था। पानोरी जी के कलम कब से चल रहे थे खोटा में तो देश की आज़ादी आगे। पानोरी जी के कलम कब से चल रहे थे खोटा में तो देश की आज़ादी आगे। खोटा साहित्य भंडार बढ़ावे खातिर पानोरी जी कौन कौन खोटा में रचना उल्था हूँ? तो मेघदूत और उद्भाषण करना। खोटा साहित्य भंडार बढ़ावे खातिर पानोरी जी कौन कौन खोटा में रचना करा है? तो मेघदूत और उद्भाषण करना। खोटा भाषा मान बढ़ावे खातिर केकर ठीन नवजेचका कवि मंचे खोटा कविता पाठ करलोल। तो क्या था? हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री और हंस कुमार तिवारी। ठीक है। खोटा भाषा का मान बढ़ावे खातिर केकर कठिन नवजेचका कवि मंचे खोटा कविता पाठ करवालो। तो हरिवंश राय बच्चन है, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी। पानोरी जी के विचार रहे हैं कम्युनिस्ट। पानोरी जी के विचार रहे कम्युनिस्ट। पानोरी जी लगे जन कवि लगे। पानोरी जी जन कवि। साहित्यिक चर्चा में कितना घंटा बीत गया? 3-4 घंटा। साहित्यिक चर्चा में कितना घंटा बीत गया था? तो 3-4 घंटा बीत गया था। केकर ऊपर राजनीतिक चल रहल है? तो खोटा ऊपर। केकर ऊपर राजनीतिक चल रहल है? खोटा ऊपर। कौन क्षेत्र भाषा विभाग खोटाक विकास देख कुछ लोग सैन छूट है? तो रांची क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाषा विभाग खोटा विकास देखी के कुछ लोग के सैन छूट रहल है? तो रांची के क्षेत्र। पानोरी जी केकर के बड़ी नाम करल केकरा? तो रामदयाल मुंडा के। पानोरी जी केकरा बड़ी नाम करल है? तो रामदयाल मुंडा के। केकर पांडुलिपि देशे तोहर खुशी के ठेकान नाय हलो आर खुशी मने आपन सलाह दे दले हैं? तो रुसल पुटुस में। केकर पांडुलिपि देशे तोहर खुशी के ठेकान नाय हलो आर खुशी मने आपन सलाह दे दले हैं? तो रुसल पुटुस के। शांति भारत पानोरी जी से कते बेर मिल चुकल है? अभी तक 2-3 बार। शांति भारत पानोरी जी से कितने बेर मिल चुकल है? अभी तक तो 2-3 बेर। शिवनाथ परमाणु के मधुर खंड काव्य क्या है? दामोदर कोराय। शिवनाथ परमाणु के मधुर खंड काव्य क्या है? दामोदर कोराय। एखन हम नाय मरबो तोहनी के कीर्ति आर दामोदर के कोराय के छपल बादे हम मरबो। के कल पानोरी जी। एखन हम नाय मरबो तोहनी के कीर्ति आर दामोदर कोराय के छपल बादे मरबो के बोलो पानोरी जी। के बोला पानोरी जी बोला एखन हम नाय मरबो तोहनी कीर्ति आर दामोदर कोराय छपल बादे हम मरबो के बोला पानोरी जी। दामोदर कोराय के छपल से पहले पानोरी जी मर गए। दामोदर कोराय को छपल के पहले पानोरी जी मर गए। गोविंद मतलब जंगली का कल नेक्स्ट दिन देखेंगे।